तो खबरों की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आखिर क्यों हो रही है बिहार में सियासत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर। जी आप वाकई समझिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हर साल बीजेपी अलग अलग तरीके से मनाती है, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन को लेकर हो रहा है सियासत। और आपको बता दें कि देखिए, सियासत इसलिए और ज्यादा गर्मा गई है क्योंकि जेडीयू की तरफ से, जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि महा वैक्सीनेशन की जो बात की जाए उसे मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर दिया जाएगा। तो अब विपक्ष को मुद्दा मिल गया और विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि आप समझिए, उत्तराखंड और जिस तरह से गुजरात में सीएम रिप्लेस किए गए हैं, तो इसे लेकर पहले से ही सियासत हो रही है। और अब बीजेपी ये कह रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर है क्या, और इसी डर की वजह से ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। और इसे लेकर देखिए, सत्ता पक्ष तो ये कह रही है कि मुद्दे तो है नहीं विपक्ष के पास, और खास तौर पर बात कर लें तेजस्वी यादव की, तो अब उन्हें जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का पलटवार लगातार जारी है। आपको बता दें, 17 सितंबर को लेकर 7 अक्टूबर तक राज्य में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दिन अलग अलग दिन कार्यक्रम भी होगा और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। जी हां, बीजेपी 16 सितंबर को पीएम मोदी के जीवन काल से जुड़ी प्रदर्शनी लगाएगी। 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। 18 सितंबर को नव भारत मेला का आयोजन होगा। 20 सितंबर को हर मंडल में 71 पेड़ लगाए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 21 तारीख को महिला मोर्चा रेहड़ी लगाने वाली महिलाओं को केंद्र की योजना के लाभ के बारे में बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि जन्मदिन आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, और इसे किस तरह से मेगा तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। 16 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन का है, और इन लोगों ने ये तय किया था कि हर 6 महीने में 6 करोड़ लोग को वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन क्या कराया, अब बोल रहे हैं कि फलना दिन जो है, फलना दिन हम लोग मेगा ड्राइव चलाएंगे। तो एक दिन के लिए आपने इतने दिन तक जो है वैक्सीनेट करना लोगों को बंद कर दिया, यानी आप लोगों के साथ खिलवाड़ करना। और एक दिन किसको खुश करने के लिए? जिनका आपने थाली खींचा था, जिनको आपने धोखा दिया था, आज कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है, डर हो रहा होगा कि भाई गुजरात के और कई जगह के सीएम रिप्लेस हो रहे हैं, कहीं बिहार के सीएम रिप्लेस ना हो जाए, उसलिए जो है टीटीएम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। टीटीएम का मतलब यही होता है। तो नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी वाले तरह तरह के कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। गरीबों को मदद करेंगे, ये चलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इसको इवेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? जन्मदिन के अवसर पर आप अगर 365 दिन गरीबों की मदद करते, तो सिर्फ जन्मदिन के दिन गरीबों की मदद करने की याद नहीं आती। ये बीजेपी वाले सिर्फ इवेंट बना करके इसका चाहते हैं कि जितना वो मदद नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा इनका प्रचार और प्रसार हो। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के बर्थडे पे शुभकामना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इस 7 साल में ये बताएंगे कि मोदी जी चुनाव से पूर्व जो भारत के जनता से वादा किए थे, उस पे कौन कौन से वादे पे खरे उतरे। चाहे वो 15 लाख रुपया खाते में आने की बात हो, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात हो, दुनिया में भारत का नाम रोशन करने की बात हो, किसानों के आय दुगुनी करने की बात हो। अगर यह सब के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाएंगे, तो हम भी उनको बधाई और शुभकामना तहे दिल से देंगे। अब इनको तो केवल राहुल गांधी जी का परिवार दिखता है, लालू परिवार दिखता है, जो सिर्फ और सिर्फ परिवारों को देखने वाले लोग हैं, जो देश को कभी नहीं देख सकते। उनको नरेंद्र मोदी जी का काम कहाँ देखेगा? लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने देश का भी विकास किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, गरीबों का कल्याण किया है और दुनिया में भारत का परचम लहराने का काम किया है। और इस ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन निश्चित रूप से भव्यता के साथ मनाना चाहिए, और देश की जनता मना रही है, भले विपक्ष जो कहे।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के लिए इतना काम किया है, समाज के लिए इतना काम किया है। इसी क्रम में लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी तो कहा ही है कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव भी होगा। लेकिन भाई उन लोगों को तो पेट में दर्द होगा ही ना, जो अपने जन्मदिन का केक तक चार्टर्ड प्लेन में काटते हैं, अपने धन बल का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता हो सकती है, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, इस पर सियासत हो रही है और आप ये बखूबी समझिए, इस पर आगे भी सियासत होगी। हालांकि ये आपको बता दें कि जब से वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी सियासत हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो मेगा शो की तैयारी करने में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र, पटना की बात करें, ऐसे मॉनसून है लेकिन सियासत जो है पारा बहुत ज्यादा गर्म है। और आप समझिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड गुजरात के सीएम रिप्लेस हुए, तो अब विपक्ष को मौका मिल गया है। और नीतीश कुमार ने मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जो तैयारी की है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, अब इसे लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधा सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या मायने समझेंगे इसके? देखिए, एक तरह से बीजेपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ने एक जो है पूरी तरह से देखिए कि एक होमवर्क किया है और पूरी एक तरह से जो है रूपरेखा तैयार किया है कि किस दिन क्या क्या करेंगे। और बीजेपी ये इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी जो है देख रही है कि जो अभी पंचायत चुनाव बिहार में होने वाले हैं, तो उनके जो समर्थित जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि पार्टी लेवल का चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने यह साफ क्लियर कर दिया है कि जो लोग उनके पार्टी से खड़ा होंगे वहाँ दूसरे लोग नहीं होंगे। तो इस चीज़ पर बीजेपी फोकस करने जा रही है और इस मौके पर है इस चीज़ को भुनाना चाह रही है जहाँ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा एक मेगा तौर पर होगा और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच जो है जो नेता विपक्ष है, चाहे यूँ कहें कि विपक्ष जो है, विपक्ष हमेशा जो है सरकार की चीज़ों पर जो है वो आईना दिखाने का काम करता है, सरकार की चीज़ों पर जो है लगातार बयानबाजी करता है। और यही चीज़ें जो है पहले नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है उन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ठीक है वैक्सीनेशन कीजिए, मेगा कीजिए, मेगा कार्यक्रम कीजिए, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि अभी भी जो वैक्सीन सेंटर पर मिल रहे हैं वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। लोग जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। और इसके पीछे सवाल यही उठाया गया है रुपेंद्र की अगर ठीक है आप मेगा अभियान चलाइए, वैक्सीनेट कीजिए, लेकिन क्या अभी जो कम मिल रहा है, लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं, तो क्या वाकई किसी एक दिन के लिए इसका मतलब तो यह है कि जो लोग आप समझिए पहुंच रहे हैं सेंटर पर उन्हें परेशानी तो हो रही है। सवाल यही है और इसलिए विपक्ष भी देखिए मौका मिल गया है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, देखिए विपक्ष तो राजनीति करेगी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर देखिए बीजेपी तो कर ही रहे, मेगा अभियान लगातार कार्यक्रम है जैसा कि आपने बताया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जेडीयू की तरफ से भी, क्योंकि एनडीए में खींचतान की खबरें ये सबको जाहिर है और कई बार ये चीजें दिखाई भी दी। तो क्या आपको लगता है वाकई एक कहीं ना कहीं राजनीति में कब क्या हो जाए और एक मैनेजमेंट करने की, और नीतीश कुमार वाकई आप समझते हैं राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कब क्या कदम उठाना चाहिए? तो वही तो विपक्ष जो है, विपक्ष को तो बस राजनीति करने के लिए कहीं ना कोई मुद्दा चाहिए। अब सवाल ये है कि देखिए 2-3 दिन पहले जो है गुजरात के सीएम का जो है रिप्लेस किया गया, गुजरात के दूसरे सीएम जो हैं उनको लाया गया। इससे पहले के बाद उत्तराखंड की बात की जाए, चाहे अन्य राज्यों की बीजेपी शासित जो राज्य हैं उसमें है लगातार जो है जो पहले से सीएम हैं उनको जो है बदल के दूसरे सीएम को लाया जा रहा है। अब आरजेडी को ये मुद्दा मिल गया और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को जो है यह डर सा हो गया है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं इनको बदल के दूसरे को सीएम ना बना दिया जाए। इस पर जहां तक तर्क यह है कि जेडीयू और बीजेपी पहले से यह कहते आ रही है कि नीतीश कुमार 5 साल के लिए हमारे सीएम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने इस पर भी जो है
उन्होंने चुटकी लेने का काम किया। और बिल्कुल, साफ तौर बहुत पर खूब कहा नीतीश आपने कि कुमार ने- तेजस्वी यादव ने इस पर चुटकी लेने का काम किया है और इसे लेकर देखिए लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है और खास तौर पर सत्ता पक्ष की बात कर रही है, कह रही है कि देखिए मुद्दे तो है नहीं विपक्ष के पास, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहिए। तो वाकई देखिए कई मुद्दे आते हैं जिसे लेकर राजनीति खूब चरम पर होती है। अब बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा नहीं है बिहार में पहले भी सियासत नहीं हुई है, पहले भी सियासत हुई है। अब फिर से मौका मिल गया है विपक्ष को कि क्या अगर वैक्सीनेट करना है तो आप अभी से ही कीजिए। ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है तो उन्हें खुश करने के लिए कदम उठाए।